हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राघवन प्रताप सिंह और हमारा जो क्लासेस है वो है रेजोनेंस अल्फा क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, हमको क्या क्या स्टडी करनी है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम जानेंगे सॉल्यूशन के बारे में। जो हमारी फर्स्ट टॉपिक होगा, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। मतलब यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा व्हाट और दूसरा बनेगा टाइप कि सॉल्यूशन हमारा है क्या और कितने टाइप का होता है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, उसको हम किसके द्वारा मेजर करेंगे। तो एक टर्म यहाँ पे हमारा आएगा मोलैरिटी का और दूसरा टर्म हमारा आएगा नॉर्मेलिटी का। और इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आएगा इसमें वो आएगा मोलैरिटी का। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये तीन टॉपिक हमको पढ़ने हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये टॉपिक नंबर 1 हो गया आपका, टॉपिक नंबर 1। ये आपका टॉपिक 2 हो गया। और हम टॉपिक 3 जो उठाएंगे, जो हमको टॉपिक 3 लेना है वो लेना है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्यूशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्यूशन को अफेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे हम इसके जो फैक्टर हैं उनकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट में हमारा टॉपिक आएगा लॉज। और लॉज में हम केवल 2 लॉज पढ़ेंगे यहाँ पे। एक हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ और सेकंड हमारा मालूम क्या होगा, हेनरी लॉ। ये पढ़ेंगे, ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ और सेकंड हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। कितने टॉपिक हो गए आपके? थर्ड, फोर्थ। और इसके बाद में जो हमारा 5th टॉपिक आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है, तो इसको हम कैसे बना लें? हम इसको ऐसे कुछ बना लेते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम कितनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे स्टडी करेंगे? यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट स्टडी करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको पढ़ेंगे। सेकेंड स्टडी हम करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड टॉपिक हमारा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। और हमारा जो 4th पॉइंट होगा वो होगा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम 12th लेवल पर स्टडी करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो करेंगे वैन हॉफ फैक्टर। तो हमारा इतना टॉपिक है जो हमें सोल्यूशन में पढ़ना है। कितना? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 टॉपिक हमें इस चैप्टर 1 में कवर करने हैं। ठीक है, क्लियर है? कौन कौन से टॉपिक हैं? फर्स्ट तो टॉपिक में हमें ये बताना है कि सोल्यूशन होते क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं। फिर हमको ये डिस्कस करना है कि सोल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होगी, मतलब मोलैरिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी क्या होगी और मोलैलिटी क्या होगी। उसके बाद में हमको क्या बताना है? उसके बाद में हमको ये बताना है कि लॉज क्या होंगे, राउल्ट्स लॉ क्या होगा, हेनरी लॉ क्या होगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है और वैन हॉफ फैक्टर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इतना क्लियर है? इसको इरेज किया जाए। तो हम फर्स्ट टॉपिक अपना लेते हैं कि सॉल्यूशन वर्ड कहाँ से आया। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये इनिशिएट किया, वो एक वर्ड था, दैट इज मिक्सचर। हर स्टूडेंट ये जानता होगा कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण कैसे जानेंगे इसको कि मिक्सचर हमारा क्या है? जैसे सपोज करो हमने एक पॉट लिया और इस पॉट में हमने कुछ ग्रेन्स लिए व्हीट के, यहाँ पे हमने व्हीट ग्रेन लिए, और एक हमने दूसरा पॉट लिया, यहाँ पे हमने राइस ग्रेन ले लिए। अब ये दोनों कैसे हैं? ये भी प्योर है और ये भी कैसा है? प्योर है। अब हमने एक वर्क किया, हमने एक थर्ड पॉट लिया और इस थर्ड पॉट में हमने क्या किया, यहाँ पे राइस और व्हीट को मिला दिया। इन दोनों को पॉट नंबर 1 एंड पॉट नंबर 2 को हमने पॉट नंबर 3 में डाल दिया। तो क्या यहाँ पे कोई प्योर रहा? नहीं रहा। यहाँ पे प्योरिटी खत्म हो गई। मतलब इसमें यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ लैक ऑफ प्योरिटी। तो जब प्योरिटी खत्म हो गई तभी तो हमने कहा कि मिश्रण। तब हमने इसको नाम क्या दिया? हमने नाम दिया, हम जिसने भी नाम दिया उसने तब इसको कहा मिक्सचर, मिश्रण। ठीक है। अब क्वेश्चन अगला हमारे दिमाग में ये आता है कि आखिर ये मिश्रण है क्या? क्या है ये मिश्रण? कितने टाइप का होता है? क्या है? ये तो हम जान गए कि जहाँ पर प्योर कैरेक्टर खत्म हो जाए और 2 or more than 2 कंपोनेंट मिक्स टुगेदर दे फॉर्म मिक्सचर। जब 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को हम मिला देते हैं तो जो हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये मिक्सचर कितने टाइप का होता है? तो जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो हम मिक्सचर के टाइप की भी बात कर लें। हमारा जो मिक्सचर होता है ये 2 तरीके का होता है। जो मिश्रण होता है वो 2 तरीके का होता है। इसको बोलते हैं होमोजीनियस, और दूसरे को कहते हैं हेट्रोजीनियस। होमो का मीन्स होता है सेम। इसको हिंदी में बोलते हैं समांगी। और इसको हिंदी में कहते हैं विषमांगी। होमो का मतलब होता है सेम
देखो होमोजीनियस है क्या, ये दो वर्ड हैं, एक वर्ड आपका है होमो और दूसरा वर्ड आपका है जीनियस। अच्छे से समझ लीजिएगा, कभी भी भूलेंगे नहीं, कहीं पर भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो होमो का मीन्स होता है समान, और जीनियस का मतलब होता है स्टेट या अवस्था, जहां पर अवस्था समान हो, स्टेट समान हो। अब ऊपर वाला इरेज कर दें, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, अवस्था समान हो, इसका मतलब ये हुआ जैसे हमने एक कंटेनर ये लिया और यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट को मिलाया। एक कंपोनेंट मान लिया हमारा है सोडियम क्लोराइड NaCl, और दूसरा कंपोनेंट हमारा है H2O वाटर। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सोडियम क्लोराइड किस स्टेट में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड को हर स्टूडेंट ये जानता है कि आखिर सोडियम क्लोराइड होता क्या है। तो सोडियम क्लोराइड का जो नेम होता है, केमिकल नेम, इसको कहते हैं कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। और ये हमारे घरों में जो साधारण नमक होता है ये वही होता है। तो नमक तो सबने देखा होगा, नमक की स्टेट क्या होती है, नमक किस स्टेट में पाया जाता है, ये हमारा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। और हमारा जो वाटर होता है वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। अब देखो यहाँ पे जब हमने इन दोनों को मिलाया, तो मिलाने के बाद हमको जो मिला, थोड़ी देर के बाद क्या आपको नमक दिखाई देता है, नहीं दिखता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में आपका H2O तो लिक्विड है ही, ये पहले से था, और यहाँ पे जो आपने NaCl मिलाया था ये भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो अब दोनों कंपोनेंट की स्टेट कैसी हो गई, इसकी भी लिक्विड हो गई और इसकी भी लिक्विड हो गई। तो स्टेट कैसी हो गई, समान। तो ये जो मिक्सचर है ये कैसा मिक्सचर कहलाएगा, दिस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या ये होगा, दिस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। और दुनिया के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको हिंदी में विलयन कहते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, क्लियर है, आपको क्लियर हो गया कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। और इस सॉल्यूशन में जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, इसमें आपको एक कंपोनेंट दिखाई दे रहा था NaCl वाला, और एक कंपोनेंट आपको H2O दिखाई दे रहा था। तो जो लार्ज अमाउंट में होगा, ये किस अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट में, पानी ज़्यादा होगा, और ये स्मॉल क्वांटिटी में होगा, स्मॉल क्वांटिटी में। तो जो लार्ज अमाउंट में होगा वो तो होगा सॉल्वेंट, वो क्या होगा, मीडियम होगा। मीडियम किसका मीडियम होगा, डिजॉल्विंग, इसमें नमक जो है वो घुलेगा, तो ये क्या होगा, डिजॉल्विंग मीडियम। और जो डिजॉल्विंग मीडियम होगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट या विलायक। या तो हम इसको सॉल्वेंट बोलेंगे या हम इसको क्या कहेंगे, विलायक। और ये किस स्मॉल क्वांटिटी में जो है ये डिजॉल्व होगा, ये आपका डिजॉल्व हो रहा है। डिजॉल्व का मतलब घुलना, ये घुल रहा है इसमें। तो जो डिजॉल्व हो रहा है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो आपके पास दो टर्म आ गए, एक आ गया सॉल्यूट और एक आ गया सॉल्वेंट। मतलब हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट solution having two components that are called solute and solvent। ओके, सॉल्यूशन में या हमारे विलयन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय मीन्स सॉल्यूट, सॉल्यूट वो होता है जो घुल जाता है, जो डिजॉल्व हो जाता है,
और हमारा जो विलायक होता है ये वो कंपोनेंट होता है जो किसी को अपने में घोल लेता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। क्लियर है ये? अब हम बात करते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए, इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात हमारी आती है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं वो आखिर क्या होते हैं। तो देखो, हेट्रो एक वर्ड है, हेट्रो, और जीनियस तो अभी आपको बताया ही था, जीनियस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट, और जीनियस स्टिक। अब अगर कोई ऐसा मिक्सचर हमको मिल जाए जिसमें कंपोनेंट की स्टेट डिफर हो तो वो मिक्सचर हेट्रोजीनियस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमने सैंड लिया, SAND, सैंड, और दूसरा क्या लिया, H2O, वाटर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सैंड आपने डिसॉल्व की है ये कभी घुलेगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो सैंड अलग दिखाई दे रही है, वाटर अलग दिख रहा है, तो इसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड, और इसकी स्टेट क्या होगी, दैट दिस इज लिक्विड। ये किस स्टेट में पाया जाएगा, किस अवस्था में होगा, ये आपका लिक्विड अवस्था में होगा। सैंड जो होगी वो ठोस अवस्था में होगी जिसको हम सॉलिड कहते हैं, और वाटर किस अवस्था में होगा, ये लिक्विड अवस्था में होगा जिसको हम द्रव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट मिला ये दोनों की स्टेट अलग अलग है, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या विषमांगी विलयन, सॉरी हेट्रोजीनियस मिक्सचर या विषमांगी मिश्रण, इसको हम बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमको ये पता चल गया कि मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर का टाइप क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। जब भी हमको सॉल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, अगर हमें सॉल्यूशन की कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है तो हम सीधे से एक चीज मानेंगे, वो क्या, ये हम आपको ट्रिक बता देते हैं, आप यहीं से मान लें, हर बुक में अलग अलग लिखा होगा इसके बारे में। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अब देखो सॉल्यूट को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 टर्म से, ठीक है। तो जैसे हमने कहा वेट, WT मतलब वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट का। तो अगर हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, वेट को W से लिख रहे हो आप, तो ये हो गया W2। हमने कहा वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिख दें, W1। फिर हमने सेकेंड क्वांटिटी ली मोलर मास, हमने सेकेंड क्वांटिटी ली मोलर मास। अब देखो मोलर मास का पहला लेटर कौन सा है, M, तो आप यहाँ पे लिख लो M और ये लिख लो 2, और यहाँ पे क्या लिख लो M1। फिर हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स में आपको पहला क्या दिखाई दे रहा है, N, तो हम लिख लें N2, सॉल्यूट क्या हो गए, और N1 क्या हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट का हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने कहा मोल का फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मोल प्रभाज, इसको हम कहते हैं मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज X2, और जो आपका सॉल्वेंट का होगा वो क्या होगा, X1। क्लियर है सारा। मतलब हमसे कहा जाए कि विलायक का भार जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा वो क्या होगा, W2। मतलब W2 मीन्स क्या होगा, वो भार जो हमें विलायक का दिया हो, जो सॉल्वेंट का वो भार जो हमें दिया हो, जो वेट हमें सॉल्वेंट का दिया होगा, दैट इज कॉल्ड W।